Hello my dear friends, welcome to channel Guidance from Divine and आपकी space clear करके let's start connecting with spirit, stepping aside, allowing spirit to pass through me and open to receive messages. Thank you. Okay, so आज की रीडिंग में मैसेजेस जैसे डेटीज से आ रहे हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस से आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी मैसेजेस फेमिनिन मैसेजेस हैं, या तो गॉडेस एनर्जी से आ रहे हैं, देवी एनर्जी से आ रहे हैं, या इवन फीमेल एंसेस्टर्स से आ रहे हैं। दोनों तरफ से आ रहे हैं, लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन ज़्यादा है, और इवन मैसेजेस फॉर फेमिनिन एस्पेक्ट भी आपके लिए थोड़ा ज़्यादा है। और काफ़ी एनर्जी आपके आज थ्रोट चक्र के अराउंड आ रही है, आपके विशुद्ध के अराउंड, तो काफ़ी नीला कलर भी आया है। और जो लोग आर्कएंजल एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं उनके लिए आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। और साथ में आर्कएंजल माइकल के साथ हमेशा उसमें चलते हुए हनुमान जी की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आती है। तो जो आर्कएंजल माइकल के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे हैं वो फिर हनुमान जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहली जो देवी की एनर्जी आई है वो कार्ड सबसे ऊपर ही मुझे मिला, और जिनके एनर्जी के साथ मैंने कनेक्ट किया तो देवी भूमि, मदर अर्थ, मदर गाया की एनर्जी है ये। और इस डेक में से मैं और थोड़ी सी कुछ एनर्जीज निकालती हूँ ताकि थोड़ा सा हमें पता चले किन किन की प्रेजेंस है इस मैसेज में। गॉड्स एंड गॉडेसेस प्रेजेंट, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। देखिए मुझे अभी एकदम मेरे सामने से हनुमान जी के वो हुए, लेकिन हनुमान जी की एनर्जी है प्रेजेंट। थैंक यू। वी हैव श्री राम, राम जी की एनर्जी भी है, किंग ऑफ धर्म। एक और निकालते हैं प्लीज, कौन से देवी देवता जो इस वक्त प्रेजेंट है, जिनके मैसेजेस कलेक्टिव के लिए आ रहे हैं। थैंक यू। वी हैव वरुण देव, वरुण देव और भी पहले 2-3 रीडिंग्स में भी पहले उनकी एनर्जी आई थी, तो वाटर एलिमेंट के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है कलेक्टिव की। सो वरुण देव फिर से यहाँ पे मैसेजेस के साथ प्रेजेंट है। और वाटर एलिमेंट के साथ इनका थोड़ा एक मैसेज और आ रहा है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी अपनी देख रहे हैं तो उसमें जहाँ भी आपके वाटर साइंस हैं, स्पेशली मीन राशि वालों के लिए वो प्लेसमेंट्स देखें। तो ये थोड़ा सा एक बस ऐसी क्विक मैसेज आया था। तो ये 3 डेटीज़ डेफिनेटली यहाँ पे आपके मैसेजेस के लिए प्रेजेंट है। और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एंसेस्टर्स भी प्रेजेंट हैं। या चलिए आगे देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू। सो वी हैव ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस। ये एनर्जी वो एंसेस्ट्रल एनर्जी है जो भी मैं पिक कर रही थी, द फीमेल एंसेस्टर। तो अगर आप ड्रैगन फ्लाई देखते हो, अगर आपको ड्रैगन फ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे तो याद नहीं आ रहा, ना मुझे पता ही है, शायद अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। पर ड्रैगन फ्लाई अगर आप सर्च करें, अगर आपको नहीं पता गूगल पे देखिए तो आपको दिख जाएगा। उसका लंबा सा पीछे ऐसे एक लेंथ होती है उसके थोरैक्स की। सो जब भी अगर आपको ये बना तो है ये ड्रैगन फ्लाई है। अगर आप ड्रैगन फ्लाई आपको दिखता है तो वो ड्रैगन फ्लाई आपके इस फीमेल एंसेस्टर की प्रेजेंस है। इट्स अ साइन फ्रॉम देम दैट शी इज़ अराउंड। ये पास्ट ऑन लव्ड वन एनर्जी भी है। अगर रिसेंटली अगर आपके किसी एक फीमेल फैमिली मेम्बर हु हैव ट्रांजिशनड तो ये उनकी भी प्रेजेंस है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक स्पिरिचुअल मैसेज है उनकी तरफ से, विच इज़ अराउंड जैसे कुछ चीज़ों में क्लैरिटी, कुछ चीज़ों में जो आपको पता नहीं है उन चीज़ों में आपको और जानकारी मिलने वाली है और आपको और पता चलने वाला है। और ये सिर्फ एंसेस्टर मैसेज ही नहीं है, ये पूरे कलेक्टिव के लिए मैसेज है
क्योंकि इसमें जिस तरह से देखिए ड्रैगन फ्लाई पहले मुझे दिख ही नहीं रहे थे, फिर मुझे यहाँ एक दिखा, फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप इस कार्ड को भी ध्यान से देखें, क्योंकि शायद इसको देखने से भी कुछ और मैसेजेस कुछ लोगों को जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है या साइकिक हैं, और मैसेजेस उन्हें मिल सकते हैं। तो ये एक इमरजेंस मैसेज उस क्लैरिटी का है कि आपको उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस मिल रही है, आपको पता चल रहा है उसके बारे में। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज श्री राम का सामने आ रहा है, जिसमें आई एम हियरिंग कि जैसे कुछ इस तरह की टीचिंग है जिसमें कर्म को धर्म बना दो, बदल दो, इस तरह का एक मैसेज है। तो किसी तरह की कोई कार्मिक क्लियरेंस भी यहाँ कलेक्टिव की हो रही है, एंड बहुत एक प्राउड फीलिंग आ रही है, मतलब ब्लेसिंग्स वाली फीलिंग आ रही है इन सब डेटीज़ की, और एक पॉजिटिव जैसे आपने कुछ काम किया है और अब उसका अब फल प्राप्ति का टाइम है, या उन ब्लेसिंग्स को लेने का टाइम है, और उसमें दे आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू कि इतना अच्छा अब ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो देखते हैं चलिए उसके बारे में और क्या हमको बता सकते हैं आपके गाइड्स और डेटीज, गॉड्स एंड गॉडेसेस। एलिमेंट एनर्जी भी देखिए हो गई यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इन द सेंस कि धरती और जल, ये दो तत्व आ गए। कर्म का मैसेज श्री राम के मैसेज के थ्रू आया है, और फेदर्स पे भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे विंग्स पे। तो जैसे यहाँ दिस इज़ आउल है ना, तो फेदर्स के इम्पॉर्टेंट है, और मेरे बिल्कुल साइड में ही मेरा फेदर वॉन्ड भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैं क्लियरिंग के लिए जैसे यूज़ करती हूँ। इसमें तरह तरह के फेदर्स हैं। तो जो एयर एलिमेंट है उसका भी यहाँ पे है, एनिमल स्पिरिट गाइड्स की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी अब फील हो रही है। तो देखते हैं अबंडेंस का भी मैसेज है, क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का मैसेज है कि दिस हैज़ बीन द की, दिस हैज़ बीन द रीज़न कि ये काम आगे बढ़ पाया है, क्योंकि आपने उस सही लेवल की क्यूरियोसिटी को मेंटेन करके रखा है। और कई बार मतलब जैसे वो स्पेसिफिकली इस चीज़ को कह रहे हैं कि क्यूरियोसिटी को आपने अपनी ईगो में कन्वर्ट नहीं होने दिया, उसे हेल्दी लेवल पे रखा है। जैसे ईर्ष्या आ रही है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए ऐसे मतलब जलन, ईर्ष्या, एनवी जिसे कहते हैं, उस तरह की एनर्जी है कि ये उस तरह की एनर्जी में डेवलप हो सकता था। अब ये आपको अपने आप खुद अपने समझ से समझना पड़ेगा कि ये किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, पर आपने उस क्यूरियोसिटी को सही लेवल पे रखा ताकि आप उस चीज़ को सही समझ पाएँ और देख पाएँ, और यहीं से वो आपको और क्लैरिटी आगे और दिशा खुलेगी और रास्ता खुलेगा, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये मैसेज फिर आपको लेके जाता है, एक पर्सनल ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। और बाकी कलेक्टिव के लिए इसमें भी वही एक वो पर्दे की ही बात कर रहे हैं कि जैसे ये किसी की आँख है और उसके सामने जैसे कुछ एक नेट सा पड़ा हुआ है, एंड हालांकि इसमें कुछ लोग इधर से चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बट इट इज़ जस्ट कमिंग टू मी एज कि आँखों के सामने जैसे कोई पर्दा है, उसे हटा दो। एंड बाकी कलेक्टिव के लिए जो इस पहले मैसेज से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए फिर ये मैसेज है कि यहाँ पे वो क्लैरिटी आने के लिए कुछ आपको लेवल नीचे लाना पड़ेगा अपनी उस क्यूरियोसिटी का, क्योंकि शायद वो कहीं किसी तरह की ईगो में या किसी तरह की इस तरह की जो हम एनवी पिक कर रहे थे उस तत्व में कहीं जा रही है। तो आपका कहीं शायद या तो वाटर एलिमेंट और या फिर आपका अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस में है, और उसमें फीड कर रही है वो एयर एनर्जी, वो थॉट्स फीड कर रही हैं आपकी माइंड को, जिसकी वजह से वो क्यूरियोसिटी एक बहुत एक्स्ट्रा हाई हो गई है। तो मैसेज तो ये वही है, लेकिन दो भागों में है कि जो कुछ लोगों को जो पॉजिटिव इसको ले रहे हैं उनके पास ये क्लैरिटी आ रही है, और दूसरों के लिए एडवाइस है ताकि ये क्लैरिटी आए। लेकिन कलेक्टिव के लिए, पूरे के लिए रिज़ल्ट यही है
वो पॉजिटिविटी का जो गॉड्स एंड गॉडेसेस यहाँ आपके लिए दे रहे हैं। एक थोड़ा सा और इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि अगर हम, क्योंकि यहाँ से रीडिंग 2 पार्ट्स में क्लियरली डिवाइड हो गई, राइट, थोड़ा सा उसका अंदाज़ा लेते हैं कि मैसेज में, थैंक यू। So we have responding, not reacting. Number 9. The only control we have is in how we respond to the hand we are dealt. ये देखिए, इससे काफ़ी क्लैरिटी हमें मिल जाती है इस मैसेज से कि किसी भी सिचुएशन में, और जहाँ पे ये क्यूरियोसिटी आप जिस भी सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको रिएक्टिव नहीं होना है। आपको जैसे एकदम से गुस्सा आए तो उस पर ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, या थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, सोच समझ के बोलना, बोलने से पहले सोचो, उस तरह का ये एडवाइस है आपके लिए। और यहाँ पे जिस तरह से ये अपने सर को पकड़ के है, वो एक एयर एलिमेंट है जो शायद काफ़ी आपके उन थॉट्स को फीड कर रहा है। तो ये वो मैसेज यहाँ से हो गया उन सेकेंड हाफ ऑफ कलेक्टिव के लिए, जिनके लिए ये गाइडेंस निकल के आई है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द कलेक्टिव जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, वहाँ पे देर इज़ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस विच इज़ कमिंग एज, जिस तरह से दे आर फीलिंग प्राउड एंड वेरी अप्रिशिएटिव, वो उस अवेयरनेस के ऊपर, सेंस ऑफ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि जैसे ये पीछे वाली ये बच्ची जो है, कि एक स्थिरता, थोड़ी स्टिलनेस, काम, वो आपके सोच में, आपकी थॉट्स में, आपके इमोशंस में विद द वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट में आप ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, उतना आप एजिटेटेड, एंजाइटी में नहीं है, वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये मैसेजेस तो सेम ही है पूरे कलेक्टिव के लिए, पर क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ये 2 तरह से अब चल रहा है, लेकिन इवेंचुअली होना सबके साथ वो वही ग्राउंडेड, काम, अवेयर स्टेट की तरफ, उस क्लैरिटी के साथ इमर्जेंस का ही आउटपुट है। ओके, थोड़ा और निकालते हैं। अब एनिमल स्पिरिट इतना प्रेजेंट है तो देखते हैं, आपके एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं एंड लेट अस रिसीव अ मैसेज। सो वी हैव स्टैग स्पिरिट, नंबर 58, टेक द लीड। ओके, तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी की तरफ जैसे अब इस स्टिलनेस में, इस ग्राउंडेडनेस में बढ़ रहे हैं, और दैट इज़ वेयर दिस कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो कमिंग, कि जो वो प्राउड फील कर रहे हैं ना आपके लिए, जो हमने शुरू में मैसेज किया, जो इमर्जेंस है वो इस लीडरशिप की इमर्जेंस है। और दूसरा मैसेज है आपके लिए नंबर 4, बैजर स्पिरिट, बी फेयरलेस एंड बोल्ड। ये वो कॉन्फिडेंस आ गया अभी। या देखिए यहाँ फेदर्स भी है, उसी तरह के फेदर्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो फेदर्स पे डेफिनेटली फोकस है। अगर आपको कहीं बाहर आते हुए, चलते हुए फेदर्स दिखें तो ये आपके स्पिरिट का, आपके एंसेस्टर्स का, या इन देवी देवताओं का साइन है। एज अ ब्लेसिंग आप उस फेदर को उठा के अपने पास रख लें। और जो भी आपने ये किया है, उस क्यूरियोसिटी का जो लेवल डिफाइन किया है, आपने जो रिस्पॉन्ड किया है, रिएक्ट नहीं किया है, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपके लिए आगे मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड है, जो इमोशंस हैं, आप ग्राउंडेड हैं उस अर्थ एलिमेंट के साथ, और माइंड जो वो फेदर रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर एलिमेंट, उस माइंड के लिए वो क्यूरियोसिटी के साथ आपने उसे बैलेंस करके रखा है। टू हैव हेल्दी लेवल्स ऑफ क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ के लिए, इवन टू द, आई एम हेयरिंग लाइक फॉर गॉसिप एज वेल, कि आप जैसे किसी के बारे में कुछ पता भी कर रहे हैं या बात भी कर रहे हैं तो आप उसे बहुत हेल्दी लेवल से बात कर रहे हैं, आप उसे उस गॉसिप की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। और अगर दूसरे कलेक्टिव के लिए कि अगर इस तरह की एनर्जी में आप एंगेज हो रहे हैं तो प्लीज़ उसे ना करें, क्योंकि यहाँ पे वो आपको अनग्राउंड कर देता है, और ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें फीड करती है। एंड हमें इसके लिए वी शुड नॉट फॉल प्रे टू इट, हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, गॉसिप में एंगेज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ वन, एक अलग सा मैसेज आया, बट येस इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लियर मैसेज। अभी एक तो क्रिस्टल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है एकदम से, कि शायद
और ये एंसेस्ट्रल एनर्जी की तरह से आ रही है कि कुछ एंसेस्टर हैं आपके जिन्होंने क्रिस्टल्स के साथ काफ़ी काम किया है, या तो या आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्रिस्टल्स के साथ जिसे वो याद दिलाना चाह रहे हैं, या आप रिसेंटली यू आर वेकिंग अप टू द फैक्ट कि शायद क्रिस्टल्स आपके लिए थोड़ा काम करते हैं। तो क्रिस्टल्स में जैसे ये तो लैपिस लजूली है, ये ब्लू सेलेस्टाइट है, और स्मोकी क्वार्ट्स है आज, और लैब्राडोराइट और रोज़ क्वार्ट्स। ये 4-5 क्रिस्टल्स अभी प्रेजेंट हैं रीडिंग में, तो इनके भी साथ आप चाहें तो कनेक्ट करके देख सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टल वाला मैसेज सबके लिए हो, बट जो भी भूमि देवी के साथ, मदर गाया के साथ मैसेजेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट कर रहे हैं, उनका क्रिस्टल के साथ कनेक्शन ज़रूर है। तो आप इस हिंट से पता लगा सकते हैं। ओके, अब ये शामन डेक है, ये किसी एंसेस्टर का मैसेज, थैंक यू, ये एंसेस्टर का मैसेज है। नंबर 34, मैनी पाथ्स। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस एडवाइस की तरह से आपके एंसेस्टर्स मैसेज लेके आ रहे हैं कि आप इस क्यूरियोसिटी से, और ये पूरे कलेक्टिव के लिए है, कि आप उस क्यूरियोसिटी के थ्रू किसी भी रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं। आप पहुंचेंगे वहीं जो वो फाइंडिंग है कि नॉट टू रिएक्ट बट टू रिस्पॉन्ड। तो वो रास्ते, मान लीजिए जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ जाना है, तो वो मैनी पाथ्स, ये कई रास्ते अलग अलग तरह से इसमें आके जुड़ते हैं, पर जुड़ते यही हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें आपको जैसे सीधा रास्ता, डायरेक्ट पाथ ले जा सकती हैं कि आप अपनी एनर्जी का ध्यान रखें, आप एलिमेंट्स के साथ जैसे काम कर रहे हैं, आप उस रिस्पॉन्स एनर्जी पे ध्यान दें, गॉसिप पे ना दें, ये सब डायरेक्ट पाथ के रास्ते हैं। पर आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे दे हैव कम फॉरवर्ड लाइक विद योर बैक, आपके सपोर्ट के साथ, कि इवन आपको फील हो रहा है कि अरे मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ और फिर भी ये कैसे होगा, वो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान उस रास्ते पे आपके एंसेस्टर्स लाते रहेंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सपोर्ट है आपके पास आपके एंसेस्टर्स का। और इस कलेक्टिव में गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन में यस, स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स, वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज आर प्रेजेंट। तो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल सपोर्टिव मैसेज। और नंबर 34 इज़ 3 और 4 7 होता है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ बैलेंस। तो काफ़ी उस बैलेंस एनर्जी के साथ आप उस रास्ते पे बढ़ें तो आपका वो डायरेक्ट पाथ है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी रास्ता लें, धीरे धीरे वो रास्ता खुलने लगेगा, आपके लिए इमर्ज हो ही जाएगा। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। अभी 1-2 मैसेजेस और देख के कार्ड में से फिर let's move on to some predictions as well. Thank you. So we have your guardian angel here. Protection, guidance and support. हम अभी सपोर्ट की ही बात कर रहे थे। ये देखिए, कुछ लोगों के लिए जो ये एंसेस्टर हैं, ये आपके गार्जियन एंजल की तरह हैं। They are always with you and protecting you. It's a beautiful confirmation. और जैसे मैं आर्कएंजल माइकल की एनर्जी शुरू में बोल रही थी, तो कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल यहाँ पे उनके गार्जियन एंजल हैं, और बहुत प्रोटेक्टेड स्पेस है। जो भी इस चैनल पे कलेक्टिव हैं, सोल्स हैं, दे आर वेरी प्रोटेक्टेड, दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल स्पेस एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। उनकी रियलिटी बहुत डिफरेंट है, और वो मैसेजेस और एनर्जीज से मुझे पता फील होता है। इसीलिए मैंने ये हिंदी वाला चैनल शुरू किया, बिकॉज मुझे समझ में आ रहा था कि देयर आर लॉट ऑफ कलेक्टिव प्रेजेंट जो उस चैनल पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ कनेक्ट करेंगे। एंड इट्स अ वेरी सिमिलर पाइल, वेरी सिमिलर एनर्जी ऑफ द कलेक्टिव। सो आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज का सपोर्ट है आपके पास। और एक और मैसेज लेते हैं आपके लिए, मैसेज ऑफ लाइट। एक डिले की एनर्जी की तरफ मैसेज जा रहा है इसमें। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव द फैल्कन्स फ्लाइट, पर्सपेक्टिव, फ्रीडम, एस्पिरेशंस। तो देखिए, फेदर्स फिर से यहाँ पे
ये फोकस हो तो हाँ शायद आप देख पा रहे हो फैल्कन्स फ्लाइट। मैं कोशिश तो करती हूँ कि ये चले, बट इसका दिमाग अलग ही हो जाता है कभी कभी। इट्स ओके, अगर नहीं हो रहा तो नहीं होना था। बट ये जो फेदर एनर्जी थी देखिए यहाँ पे फिर से आपके लिए आई है। और यहाँ मैसेज फैल्कन फ्लाइट का आया है उस पर्सपेक्टिव पे, उस अवेयरनेस पे, राइट, कि रिस्पॉन्स और रिएक्शन वाले डिफरेंस पे, क्यूरियोसिटी के लिए। तो उस माइंड के लिए, उस एनर्जी को, एयर एलिमेंट को आप अपने बहुत बैलेंस के साथ आगे लेके चलें इज़ द की। ये है वो जर्नी उस फाल्कन की। ये फाल्कन को अब हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे चील मान लीजिए, चील जैसी हंटिंग बर्ड है ये। उसकी जर्नी, जो आपकी जर्नी है, वो आगे अभी कुछ टाइम तक माइंड के थ्रू है, एयर एलिमेंट के थ्रू है, पर्सपेक्टिव्स के थ्रू है, आपकी अवेयरनेस है, और आपकी जो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे, वो एस्पिरेशंस की, कॉन्फिडेंस के थ्रू है। ये सब आपका माइंड के थ्रू खुलेगा। तो काफ़ी एलिमेंट ऑफ माइंड, और जो वो विशुद्ध की एनर्जी आ रही थी शुरू में कि जब व्हेन आई ओपन द स्पेस इट वाज द विशुद्ध, आई थिंक वहाँ पे काफ़ी जो लीडरशिप आपके स्किल हैं वो बोलने के अराउंड है, और वो जो कॉन्फिडेंस है वो बोलने के लिए। तो आप अपना मर्क्यूरी भी देखिए प्लीज़, अगर आप एस्ट्रल देखना चाहते हैं तो आप अपने मीन राशि और आपका मर्क्यूरी कहाँ है आप उस पर भी ध्यान दें, तो उससे भी आपको इस एयर एलिमेंट और माइंड और कम्युनिकेशन के अराउंड थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। ब्यूटीफुल। तो अभी हम आपको आपके कुछ प्रिडिक्शंस थोड़े से देते हैं स्टी लीफ से, जो आपके लिए इस मून साइकिल के लिए काम कर सकते हैं स्पेसिफिकली। बिकॉज अभी जब मैं पोस्ट कर रही हूँ, वी जस्ट हैड न्यू मून अमावस इन वर्गो, एंड वर्गो इज़ अ वेरी अर्थ साइन। तो अगर आपने कोई इंटेंशन डाला है इस मून साइकिल में, सो विच इज़ वेरी गुड, पर अगर आपने नहीं डाला है तो अभी भी आप उस न्यू मून के टाइम के अराउंड, अगर आप इसे तब देख रहे हैं जब मैं रिलीज़ कर रही हूँ, तो आप एक इंटेंशन डाल सकते हैं इन फाइंडिंग्स के अराउंड, इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके, और उस एयर एलिमेंट को जो आपको और कॉन्फिडेंस दे और आपके उस रास्ते को खोले। और जो ये प्रिडिक्शंस है, ये प्रिडिक्शंस इस मून साइकिल के लिए लेके चलते हैं कि द वे, बिकॉज एकदम से मून एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई आपके इन प्रिडिक्शंस के अराउंड। सो मून साइकिल में, तो मून साइकिल हो गया करीब अगले 3-4 हफ्ते, 28 दिन के अराउंड करीब आपके क्या प्रिडिक्शंस हैं कुछ जिनके आपको ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। सो वी हैव गुड लक एनर्जी, वेरी पॉजिटिव गुड लक एनर्जी। अब ये फोकस कर रहा है, ये करेगा क्या वापस? मुझे बस लग रहा है आप इसको देखेंगे ना तो कुछ और मैसेजेस मिलते हैं, मतलब 1-to-1 एकदम पर्सनल कनेक्शन भी कई बार उस एक एक्टिवेशन सा होता है कार्ड को देख के। तो हॉर्स शू एनर्जी, गुड लक, इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम विद योर मून साइकिल। थैंक यू। दूसरा है डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो ये वो अबंडेंस एनर्जी है जिस पे अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, ये जो ये एनर्जीज हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू, और जो आपने काम किया है ये उसका प्रिडिक्शन है। और ये प्रिडिक्शन पूरे कलेक्टिव के लिए है कि वेर एवर यू फाइंड योर सेल्फ, अगर वो जो स्प्लिट मैसेज में कि आप दूसरे वाले मैसेज में रेजोनेट कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, तो वो जिनके लिए सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली यहाँ आया था, ये उनके लिए भी प्रिडिक्शन है, बिकॉज इट्स फॉर द होल कलेक्टिव कि इस मून साइकिल में ये क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी, आप और ग्राउंडेड स्टेट में आ जाएंगे। और ये अबंडेंस की एनर्जी है, वेरी प्लेफुल एनर्जी एज वेल, यू नो, वेरी लाइट। उतना सीरियसली नहीं लेना चीज़ों को, कभी कभी सिर्फ ऐसे इग्नोर कर देना भी कुछ चीज़ों को ना बहुत अच्छा होता है, नॉट टू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दैम। थैंक यू। एंड देन वी हैव माइस।
डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिडिक्शन में ये एक जैसे वो टेस्ट की तरह दिखा रहे हैं, लाइक एन अपॉर्चुनिटी की तरह से ये चीज़ आ सकती है कि शायद डिस्कॉर्ड यानी थोड़ा डिसहार्मनी की एनर्जी, थोड़ा सा मन मुटाव किसी के साथ, या थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे गलत हो गया, ठेस लग गई, बुरा लग गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जो सिचुएशन आएगी ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह से आएगी कि जो आपने इस पे काम किया है, जो आपकी स्टिलनेस, अवेयरनेस, पर्सपेक्टिव्स, ग्राउंडेडनेस, जो वो एनर्जी है, वो यहाँ पे आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, आप अपने विशुद्ध से कैसे बोलते हैं, कैसे उस लीडरशिप क्वालिटी को, कॉन्फिडेंस को रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, ये सारी वो चीज़ें पूरी रीडिंग का जैसे एक सिचुएशन में यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी और उस पर आप उस सिचुएशन के बाद अपना खुद ही फीडबैक ले सकते हैं कि मुझे कैसा लगा, मैंने क्या किया और मुझे और क्या करना चाहिए था। सो उस तरह का एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये मून साइकिल का काम है, जिसमें ये सिचुएशन आपको हेल्प करेगी फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू। तो जब भी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें लोग हमारे साथ ये सिचुएशंस क्रिएट कर रहे होते हैं, वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो उनके लिए भी बाद में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि उन फ्रेंड्स या उन फैमिली मेम्बर्स ने जिन्होंने सोल लेवल पे अग्री किया हमारी हेल्प करने के लिए। पर्सनल लेवल पे हम दुश्मन हो सकते हैं एक दूसरे के लेकिन उस दुश्मनी में भी जो लेसन था वो हम तभी सीख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अग्री किया कि वो दुश्मन का रोल निभाएंगे। तो ये बहुत ही हाई लेवल बात है, बहुत ही बिग पिक्चर की एक वो बात है, लेकिन यस, जब इस तरह का कलेक्टिव होता है और जर्नी में आगे बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें भी उन्हें दिखती हैं और समझ में आती हैं। तो अब हम आपको टैरो, जल्दी से आपके टैरो के कुछ मैसेजेस लेते हैं। Thank you. So it's a very beautiful opportunity and it is a very beautiful energy. Ace of Pentacles. Thank you. Nine of Pentacles. ये वही वो फेमिनिन एनर्जी है जिस पे जो शुरू में हमने पिक करी थी, मैं बोल रही थी कि फेमिनिन पे काम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके उस जो अबंडेंस की एनर्जी है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके उस फेमिनिन के अबंडेंस के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे भी देखिए एक चिड़िया है एंड इट इज़ लाइक अ फैल्कन, जो ये चिड़िया है। तो हो सकता है चील भी इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, अगर आपको ड्रैगन फ्लाइज या चील दिखते हैं, सो दैट ऑल्सो शोज, या आउल दिखते हैं, तो वो भी शायद आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं। थैंक यू। और ये कार्ड आपका एक तो कॉन्फिडेंस तो दर्शा ही रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है, और लेकिन आपका वो क्लैरिटी, जो विजन है वो भी चेंज हो रहा है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको ऐसी लगेंगी कि जो मैं पहले कर नहीं सकता था या कर नहीं सकती थी, अब मैं उन्हें विजुलाइज, मेरे विजन में है, मैं और मेरे पूरी पॉसिबिलिटीज़ में वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो वही जो पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये वही पर्सपेक्टिव्स आपको इस मून साइकिल में दिखेंगे। और बॉटम एनर्जी 3 ऑफ कप्स है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कंफर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट कि जो हम वो प्राइड और वो उनकी हैप्पीनेस पिक कर रहे थे ना आपके देवी देवताओं के, ये वो कार्ड है। वी स्टार्टेड विद दैट एनर्जी की वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वेल डन, एंड दिस इज़ द कंफर्मेशन अगेन फ्रॉम देम कि बहुत सारी चीज़ों को आपने जैसे लेट गो करना सीख लिया है, छोड़ो, झटकाना, ऐसे ख़त्म कर दो, आगे बढ़ो, उस तरह की चीज़ें सीख ली हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव पे, अवेयरनेस की उस इमर्जेंस पे, इट्स अ सेलिब्रेशन फ्रॉम द स्पिरिट, फ्रॉम योर टीम एंड स्पेशली फ्रॉम योर गार्जियन एंजल। अगर आप अपने गार्जियन एंजल के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं, इस मून साइकिल में कनेक्ट करके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको लगेगा। और कुछ लोगों के लिए स्पेशली टू सिट आउटसाइड इन द नाइट एंड लुक एट स्टार्स, जैसे तारों को देखना या चांद को देखना, थोड़ी देर अगर आप अकेले बैठ के ऐसे करेंगे तो आपको एक अलग सेंस ऑफ स्टिलनेस फील होगा और आप उस स्पेस को एक्सेस कर पाएंगे जहाँ पे आपके गार्जियन एंजल और आपके स्पिरिट टीम और वो देवी देवता और जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए वो स्पेस इजी हो जाती है एक्सेस करनी आपके लिए, आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो जिसे स्टार गेजिंग कहते हैं ना, वो शायद आपके लिए अच्छा है अपने
टीम के साथ कनेक्ट करने के लिए और इवन ग्राउंड और स्टिल फील करने के लिए। तो उस एयर एलिमेंट पे ज़रूर ध्यान दे के बना के रखें। दैट इज़ वन मेन मैसेज आपकी माइंड, आपकी थॉट्स के लिए। उस क्यूरियोसिटी लेवल को चेक करके रखें। तो अभी मैं आपको आपका ये मेरा इंग्लिश चैनल है जिस पे सारी रीडिंग्स हैं, इसमें से मैं आपको एक कार्ड देती हूँ एज योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू। अगर आपको लगे कि आपकी ये रीडिंग है और ये 2 रीडिंग्स हैं, तो 2 स्प्लिट हो गई थी ना रीडिंग्स, कलेक्टिव 2 में स्प्लिट है आज। सो दिस इज़ फॉर द सेकेंड हाफ एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट। सो जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि ऑलरेडी प्रोग्रेस हो रही है, ये उनकी रीडिंग है। मून रीडिंग, फुल मून इन कैंसर, व्हाट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस साइकिल। तो ये लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए और कुछ मैसेजेस हैं जो इस रीडिंग से कंटिन्यू होते हैं, और ये उनके लिए है जिनके लिए एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट भी आया था कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ और अभी क्या। तो उस कलेक्टिव के लिए जो इवेंचुअली वो भी यहीं इस एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स में पहुँचेंगे, ये उनके लिए रीडिंग है। ज़ोडिएक लियो मंथली प्रेडिक्शंस नवंबर। तो ये रीडिंग भी आपको मिल जाएगी। और आप एक्चुअली, और कुछ लोग यहाँ पे कुछ बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि कुछ के लिए ये दोनों रीडिंग्स भी हैं। तो आपको जो भी कॉल कर रही हो, जहाँ भी आपका इंट्यूशन आपको कह रहा हो, आप उसको देख सकते हैं और उसमें आपको आपका मैसेज मिलेगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर कलेक्टिव। आपकी रीडिंग बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी इस रीडिंग को आज चैनल करके और आपके गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करके। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेस यू आर इन and a beautiful work that you're doing for yourself. Thank you so much and keep going on. Well done. We'll meet again. फिर से मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, take care. Bye.